ट्रंप के सदर बनते ही बड़े ऐलानात, कप्तान का बड़ा इंकशाफ। हुकूमत शदीद मुश्किल में, सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान बड़ी खबरें ले आए। इमरान रियाज खान ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बड़ी ममसलत है। दोनों पर केसेस बनाए गए, कातलाना हमले हुए। अवाम ने दोनों रहनुमाओं को वोट दिए, लेकिन ट्रंप इक़्तिदार में आ गए, लेकिन खान अभी तक जेल में है। अब ट्रंप ने हलफ उठाते ही बड़े बड़े ऐलानात कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ट्रंप जब भी पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे, उनके जहन में एक ही शख्स का नाम आएगा और वो है इमरान खान। ये बात आला अमरीकी हुक्काम को भी पता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इक़्तिदार के पहले ही दिन अपने बेशो जो बाइडन के इक़दामात को मनसूख करने का फैसला कर लिया है। शायद मुस्तकबिल में इसमें इमरान खान भी शामिल हो जाए। इमरान रियाज खान ने दावा किया है कि कहा जाता है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में अमेरिका का हाथ है। अगर इन चीजों को मनसूख करना है तो ट्रंप क्या रोल अदा कर सकते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप को डील करने में परेशान है। ये काम इसलिए आसान नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान मशहूर है कि पाकिस्तानी मईशत एक अमरीकी वेंटिलेटर पर सांसें ले रही है। अगर अमरीका वेंटिलेटर खींच ले तो हमारी मुआशी मौत हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसी दौरान इमरान खान का भी बड़ा अहम बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत को डरावने ख्वाब आ रहे हैं, वो खौफ का शिकार है। मैं इनके आसाब पर सवार हूँ, इनको मेरी रिहाई का खौफ है, जबकि ये भी खौफ है कि कहीं फॉर्म 47 का कच्चा चट्टा न खुल जाए। आपको शर्म आनी चाहिए, अपने अल्फाज वापस लें। लाइव शो मैदाने जंग बन गया। पीटीआई और नून लीगी रहनुमा में शदीद लड़ाई। सीनियर तजज़ियाकार नदीम मलिक के शो में पीटीआई और लीगी रहनुमा में शदीद लफ्जी तकरार हो गई। मेजबान दोनों शख्सियात को चुप कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन सारा माहौल बिगड़ गया। सेनेटर वलीद इकबाल ने दावा किया कि अल-कादरी ट्रस्ट केस में बहुत सारी खामियां हैं। इंशाअल्लाह इस मुकदमे की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि इसका सबसे अहम डॉक्यूमेंट कोर्ट के रिकॉर्ड पर ही नहीं है। इस पर तारिक फजल चौधरी ने कहा, मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि कैसे कैसे लोग किसको डिफेंड कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ। इस पर वलीद इकबाल ने कहा कि भाई मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मुझे इस केस के फैसले पर एतराजात हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अगर ये केस इतना ही सीधा और साफ सुथरा है तो उस लिफाफे को क्यों नहीं खोला गया? क्या उसमें कोई एटमी मुआहदा था? वलीद इकबाल कुछ खुदा का खौफ करें। इन बातों से ना तो हकीकत को झुटलाया जा सकता है और ना ही ये केस खत्म होगा। सब जानते हैं कि पैसा चोरी हुआ। वलीद इकबाल ने कहा कि किस प्लेटफॉर्म पर साबित हुआ कि ये पैसा चोरी हुआ? एनसीए ने ऐसी कोई बात की ही नहीं। तारिक फजल चौधरी ने इस पर कहा कि एनसीए का दिमाग खराब है कि वो ऐसा करे। वलीद इकबाल बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फीस देनी है तो ले लें, लेकिन जज्बाती ना हो। ये सुनते ही सेनेटर वलीद इकबाल शदीद गुस्से में आ गए और कहा कि तारिक फजल चौधरी को ऐसी बातें करते शर्म आनी चाहिए, अपने अल्फाज वापस लें। तारिक फजल चौधरी ने कहा, शर्म मुझे नहीं, आपको अपने रवैये पर आनी चाहिए। पीटीआई वाले तो सारे बावले हो चुके हैं। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि मैंने तारिक फजल चौधरी की जात पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन वो ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं तो बस अपना तज्जिया दे रहा हूँ। इस दौरान नदीम मलिक ने दोनों शख्सियात के दरमियान बीच बचाव कराने की कोशिश की और कहा कि तारिक फजल चौधरी साहब, आप जाती इख्तिलाफ करें, लेकिन वलीद इकबाल पर इल्जाम न लगाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर भी तलवार लटका दी गई। डोनाल्ड ट्रंप की पहली तकरीर, पीटीआई के ख्वाब चकनाचूर। मुनीब फारूक ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, तरतरी मच गई। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हुआ। इस पर बेज़ाब्तियां सवालात मुतनाज़ियात खड़े हो गए। मुनीब फारूक ने कहा कि इसमें जज साहब बैरिस्टर जमाल मंदुखेल ने कहा कि फॉर्म 45 और 47 में से एक ही दुरुस्त होगा, इस पर इंक्वायरी करना होगी। सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से दायर करदा इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक दरखास्त में वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करने के लिए मजीद मोहलत फराहम कर दी। मुनीब फारूक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया। आदिल बाज़ई ने शहबाज शरीफ के खिलाफ केस दायर कर रखा है कि नून लीग की जानिब से उनका जाली हलफनामा जमा कराया गया। उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन जीतकर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। बाद में उन्हें डी सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया गया। सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने हिदायत जारी की है कि आपने पीटीआई के दबाव में नहीं आना, मुज़ाकराती अमल में किसी भी सूरत में कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करना और न ही ब्लैकमेल होना है।
हुकूमत का तहरीक इंसाफ के मुतालबात मानने से इनकार, मुज़ाकरात नाकाम। तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत दोबारा शुरू। नदीम मलिक ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, थरथली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के सियासी माहौल में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर सेंट्रल रोल है किसी चीज का तो वो है मुज़ाकरात के अमल का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती कमेटी के माबैन जारी है। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक ने बताया कि ये आइंदा के लिए रास्ता भी दे सकता है और सियासी मसाइल को सिमत भी दे सकता है और आइंदा के लिए सियासी फिजा की बेहतरी की जाने पहला कदम भी साबित हो सकता है। नदीम मलिक ने कहा कि मुज़ाकरात की नाकामी की शक्ल ये होगी कि जो सड़कों पर पिछले चंद साल से एहतजाजी सियासत जारी है इसी को कम होता देखें और बेहतरी की तरफ आते हुए मामलात कम नजर आएंगे। सीनियर सहाफी नदीम मलिक ने खबर दी कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख चुकी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली तो अभी बयान आना बाकी है। लेकिन रोजाना पिछले 2 रोज से ये खबर चलती है कि हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कमीशन नहीं बनाया जाएगा। इरफान सिद्दीकी बाकायदा इसकी तरदीद कर चुके हैं, लेकिन आज फिर खबर हुकूमती जराए से यही चल रही है कि मुखालिफत करेगी, खासतौर पर 9 मई के मामले के ऊपर कमीशन के कायम की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बुनियादी मुतालबा है। इमरान खान से मुलाकात, नवाज शरीफ से माजरत, डील की ऑफर 1 मिनट में कबूल, इमरान खान दरवाजे से बाहर। फैसल वाडा ने अब तक की सबसे खतरनाक पेशगोई कर दी, लाइव शो में तहलका मचा दिया, काशिफ अब्बासी दंग रह गए। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि मैंने जो भी इलेक्शन देखे हैं सारे गैर शफाफ थे और आइंदा भी होंगे। इमरान खान मकबूल इसीलिए हैं कि अवाम मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नफरत करते हैं। फैसल वाडा का कहना था कि जमहूरियत और एस्टैब्लिशमेंट से पहले अदलिया को ठीक करना चाहिए, अदालतों के निजाम से शुरू करें, अदलिया को सबसे पहले ठीक करें। अदालत ने 45 साल बाद एतराफ किया कि भुट्टो को गलत फांसी दी गई थी। जमहूरियत के चैंपियन है तो फिर इस निजाम के मजे लें। कहा था नवाज शरीफ रेस में तनहा भी दौड़ेंगे तो तीसरे नंबर पर आएंगे। अदालतों ने वक्त खत्म होने के बाद भी नवाज शरीफ के लिए फैसले सुनाए। कसूरवार अदालतें हैं, सबसे पहले अदालतों को ठीक करने की जरूरत है। सेनेटर फैसल वाडा ने दावा किया कि डील के लिए इमरान खान दरवाजे से बाहर देख रहा। आज ऑफर करेंगे तो इमरान खान 1 मिनट में कबूल करेंगे। उनको डील अब तक ऑफर नहीं हुई, लेकिन अगर होगी तो कबूल करेंगे। फैसल वाडा ने मजीद कहा कि प्रोपेगेंडा मुहिम में कभी पीटीआई को नहीं हराया जा सकता। ये चाहती है इमरान खान जेल में ही रहे। फवाद चौधरी की तरह मुझे पीटीआई में नहीं जाना, मुझे पार्टी से निकाला गया था। पीटीआई या इमरान खान से कुछ नहीं चाहिए। फैसल वाडा का बताना था कि मुझे पीटीआई में नहीं जाना, लेकिन इमरान खान बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा, लेकिन नवाज शरीफ बुलाएंगे तो उनसे माजरत कर दूंगा।